मराठों के बीच। इसमें हार किसकी हो गई? मराठों। बाकी इस पे डिटेल कौन कैसे हुआ ये मराठा में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? मराठा। क्योंकि इस युद्ध का मेन किरदार भारत में कौन है? मराठा। शाह आलम द्वितीय के तो काल में हुआ था, लेकिन शाह आलम द्वितीय इसका मेन टॉपिक नहीं है। उसके काल में हुआ था तो पढ़ाना हमारा काम है। तो साइड में घसक गया कौन? शाह आलम द्वितीय। अब पानीपत के युद्ध में कौन हार गए? मराठे। और मराठे की शक्ति बहुत बुरी तरह से कमजोर हो गई। और यह युद्ध एक ईगो का मैटर था, क्योंकि मराठों ने कहा जाके आक्रमण किया था? अटक तक। कहां पर? अटक। अफगानिस्तान की सीमा पर पड़ता है अटक। वहां से कौन आ गया? अहमद शाह। पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ। अब आप बताइए भारत में कितनी शक्तियां दिखने लगी? 4। अहमद शाह, अब्दाली, मराठा, मुगल, अंग्रेज। भारत का भविष्य किसके हाथ में जाएगा? किसके हाथ में गया? आपने इतिहास पढ़े हैं तो आपको पता है कि अंग्रेज के हाथ में चला गया, क्योंकि आपके पास पूरा इतिहास पता है। लेकिन जो उस समय जी रहा होगा उसको कैसा लग रहा होगा कि भारत का भविष्य तालिबान की तरह हो गया था। उधर से पंजशीर या फिर इधर से तालिबान या अशरफ गनी की अमेरिका। तालिबान का भविष्य आपको समझ में आ रहा है? यही भविष्य हो गया था कब? भारत का 1761 पानीपत के तृतीय युद्ध में। अब इसमें इतिहासकार देखो फिर कहेगा कि लेन पुलवा कितना दिन जिया था। इतिहासकारों ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह साबित नहीं कर पाया कि भारत पर किसका शासन होगा। क्या बोला है? कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत पर किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत पर किसका शासन नहीं होगा। क्या सिद्ध कर दिया? कि भारत पर किसका शासन नहीं होगा। बताइए तो किसका शासन नहीं होगा? हाँ, मराठों का तो नहीं होगा, मराठों का तो नहीं होगा, अब मुगलों का भी नहीं होगा। तो ये बात जरूर है कि वो ये सिद्ध नहीं कर पाया कि किसका शासन होगा, लेकिन ये जरूर सिद्ध कर दिया कि किसका शासन। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ये हो गया इसके समय कौन सा युद्ध? पानीपत का 1761। लेकिन अहमद शाह अब्दाली यहाँ से फिर क्या हो गया? लौट गया। अहमद शाह अब्दाली युद्ध के बाद लौट गया। कहा कि अच्छा चला गया, अहमद शाह अब्दाली चला गया शाह आलम द्वितीय का, तब तो हमको गद्दी पे बैठने पे कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो वापस चलो गद्दी पे बैठते हैं दिल्ली। आगे कहाँ बैठ गया? दिल्ली। अब बताइए शाह आलम द्वितीय के पास कोई राजा के लायक इज्जत बचा है? मराठों के पास शक्ति बची है? अहमद शाह अब्दाली भारत में बचा है? अब भारत में एक ही शक्ति बची, कौन? अब अंग्रेजों के पास इससे अच्छा कोई मौका था? अंग्रेज 1757 में पलासी के युद्ध में क्या जीत चुके थे? अब इधर से अंग्रेज किधर की ओर कूच कर दिए। और 1700 ठीक 3 साल बाद 1764 कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज बक्सर के युद्ध में क्या हो गए? जीत गए। अंग्रेज किस युद्ध में जीत गए? बक्सर के युद्ध में जीत गए। और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरे भारत का भविष्य किसके हाथ में चला गया? अंग्रेजों के हाथ में। किस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल विजय करा दिया? पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध। किस युद्ध ने मराठों का भविष्य खत्म कर दिया? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का किस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत दिला दिया? लेकिन अंग्रेज आज भी इतना बक्सर जीतने के बावजूद, बक्सर का युद्ध जीतने के बावजूद अंग्रेज भारत पर शासन करना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य पैसा था, व्यापार था। इसलिए वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जिनसे उनको बहुत सारा पैसा मुनाफा मिल सके, और मेन उद्देश्य उनका और कुछ नहीं था। ऐसे भी देखिए ना, अंग्रेज यहाँ आए हैं सब, तो मेन उद्देश्य उनका क्या रहा है? पैसा ही रहा है। पैसा, बस पैसा। ट्रेन चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा सामानों को बंदरगाह तक लाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सामानों को कहाँ लाया जा सके? बंदरगाह। और कहाँ लेके जाया जा सके? इंग्लैंड। शिक्षा क्यों लाया अंग्रेजों ने? क्योंकि यहाँ कुशल कारीगर आ सके सब, वरना बेचारा कुशल कारीगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? बेचारा कहीं पेंट मार देगा, कुछ करेंगे कुछ कर देगा। एक लेबर क्लास की एजुकेशन को उन्होंने दिया। 1764 के बक्सर का युद्ध कौन जीत गया? अंग्रेज। इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय घायल हो गए। शाह आलम द्वितीय को पकड़ कर लाया गया 1765 में इलाहाबाद में।
कहाँ ला गया गया? इलाहाबाद में। और यहाँ इनसे एक समझौता कराया गया, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने पूरा का पूरा कमर तोड़ दिया। किनका? मुगलों का। कहा कि देख मुगल, तुम शाह आलम द्वितीय, इसको क्या कहा? शाह आलम द्वितीय, अब से तुम राजा नहीं रहेगा, राजा नहीं रहेगा। देखो, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये जितना राज्य है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये सब जगह शासन किसका रहेगा? तुम्हारा। लेकिन यहाँ से जितना पैसा आएगा वो होगा हमारा। तो भैया ओकरा गोईठा में घी सुखेले की क्या जरूरत है? मतलब यहाँ देख रेख कौन करेगा? शाह आलम द्वितीय यानी मुगल। यहाँ प्रशासन किसका रहेगा? मुगल। पुलिस व्यवस्था मुगलों के। लेकिन दीवानी पर टैक्स कौन लेगा? हाँ, अंग्रेज। कौन लेगा? अंग्रेज। बताइए, भारत पर द्वैध शासन थोप दिया कि नहीं थोप दिया?